Hey guys, so welcome to my channel. This is Deepti and you are watching Fab Zone. So आज का मेरा जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है वो किचन से स्टार्ट हो रहा है. So इसका रीजन ये है क्योंकि आज जो कंटेंट है वीडियो का वो हमारे किचन में अवेलेबल है. तो आज की डेट में आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं उसमें जो बातें होती हैं दैट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, क्या किया जाए, क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए. तो या जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ अवेलेबल है? हमारे किचन में. सो दीज आर द इम्यूनिटी बूस्टर्स विच आर अवेलेबल इन माय किचन. तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ मसालों की. जितने भी मसाले हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं और जिनको हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो सारे ही मसाले इम्यूनिटी बूस्टर हैं. अब कैसे, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरे किचन का ये सेक्शन. तो मेरे किचन का ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा मसालों से भरा हुआ है. अब आप सोच रहे होंगे ये इतने सारे मसाले क्या है इनमें. तो इनमें बहुत कुछ है जो कि हम अपनी डेली रूटीन में कभी किसी वेजिटेबल में, कभी किसी सब्जी में, कभी किसी रेसिपी में हम यूज करते रहते हैं. तो सबसे पहले आपको इंडियन किचन में मिलेगी इस तरीके की एक मसालदानी जो कि मेरे किचन में भी अवेलेबल है, जो कि मैं डेली हर एक सब्जी में बिना सोचे, बिना थोड़ा सा भी समझे ऐसे मसाले डालती हूँ. हर कोई ऐसे डालता है. तो ये है मेरी मसालदानी और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एलिमेंट दिख रहा है वो है ये, दैट इज गार्लिक. तो ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है. तो इसे मैं अपनी नियर अबाउट एवरी रेसिपी में यूज करती हूँ. मतलब जो रेसिपी मैं ऐसे ही बस घूमते फिरते बना दे रही हूँ अपने डेली रूटीन में, उसमें भी मैं इसका यूज करती हूँ. तो इसको मैं सबसे ऊपर अपनी मसालदानी में रखती हूँ. उसके बाद इसको जब हम ओपन करते हैं तो अंदर आते हैं ये बहुत सारे मसाले जो कि डेली यूज में यूज होते हैं. अभी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मेरे किचन में क्या क्या है. तो सबसे पहले मैं इस मसालदानी में बता दूं कि ये सारे मसाले मेरी एवरी रेसिपी में यूज होते हैं, नियर अबाउट एवरी रेसिपी में. यहाँ पे है ये जीरा जिसे कि हम छौंक लगाने के लिए सब जगह यूज़ करते हैं. उसके बाद है ये हल्दी. ये भी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. हम आजकल दूध में डाल के भी पी रहे हैं और भी बहुत सारे तरीक़ों से इसे यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि इसकी पावर हमारी बॉडी में आ जाए. इसके बाद ये है हमारी राई जिसे कि हम ब्लैक सरसों कहते हैं. तो ये भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए. इसके बाद ये सारे ही मसाले हैं. ये है मेरी खड़ी धनिया जो कि मैं जनरली ग्रेवी वाले रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ. उसके बाद एक ये है मेरी लाल मिर्च और एक ये दूसरी लाल मिर्च. तो ये है मेरी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, घर की कुटी लाल मिर्च जो बहुत ही कम यूज़ होती है किसी रेसिपी में, जस्ट फॉर द टेस्ट. ये है मेरा पिसा कुटा धनिया जो कि सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है जनरली. ये सभी के किचन में अवेलेबल रहता है. और फिर हमारे पास ये आता है, दिस इज़ कश्मीरी लाल मिर्च. तो ये कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ होती है कुछ ऐसी रेसिपीज में जहाँ पे हमें थोड़ा सा कलर वगैरह लाना हो. तो जैसे कि मैं कभी पनीर चिली बना रही हूँ या कुछ ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिसमें थोड़ा सा कलर की जरूरत है तो फिर वहाँ पे मेरी ये कश्मीरी लाल मिर्च यूज हो जाती है. सो ये है मेरी मसालदानी जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होती है. जनरली ये सारे मसाले सभी के घरों में होते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इस सेक्शन में कौन कौन से मसाले हैं. उसके बाद ये जो पूरी लॉट है ये है मेरे खड़े मसालों की. तो ये सारे ही मेरे खड़े मसाले हैं और इनके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं. हर एक मसाले का अपना ही एक बेनिफिट है. सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाने जा रही हूँ ये. तो ये है हमारा काला जीरा जिसे कलौंजी भी कहते हैं. भरवा मसालों में ये यूज़ होती है और ये बहुत ही अच्छी होती है अगर ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है. उनको मिल्क वगैरह में भी ये काफ़ी हेल्प करती है. नॉट ओनली दिस ब्लैक जीरा कलौंजी, इवन आपका जो शाह जीरा होता है या फिर डेली रूटीन में जो हम जीरा यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए. और साथ में इसके एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटी कैंसरस जो तत्व होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं. तो इसका यूज़ होना चाहिए आपके किचन में, आपकी रेसिपीज़ में. इसके बाद हम आते हैं इस सौंफ की तरफ. तो ये सौंफ है जो कि माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़ होते हैं और या फिर आपको अगर इंडाइजेशन है तो उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होता है. इसका सौंफ का पानी बना के आप पी सकते हैं.
तो इसके बाद हम आते हैं मेथी दाने की तरफ। तो मेथी दाना बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस देता है आपकी सब्जी में। प्लस जैसे जो पांच पूरन वाली सब्जियां होती हैं लाइक लौकी, कद्दू, बैगन, जो कि बादी करती हैं सब्जियां, उसमें इसको ज़रूर डाला जाता है क्योंकि ये बादी को काटता है। तो या आपकी गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर किसी सब्जी से आपको गैस होती है तो ये किचन में होना ही चाहिए। देन ये है काली मिर्च। जहाँ पे भी खड़े मसाले यूज़ होते हैं वहाँ पे ये काली मिर्च ज़रूर यूज़ होती है। ये एक तरीके से आपको मिर्ची वाला इफ़ेक्ट भी देगी, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगी, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए भी। देन मेरे पास है ये दालचीनी, सिनेमन जिसे कहते हैं। या इसकी तो बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस होती है। इवन अगर आपको चाय का मसाला भी बनाना हो तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। मेरे हस्बैंड के हाथ का बना हुआ चाय का मसाला कभी आप लोग पी के देखिएगा बहुत ही अच्छा चाय का मसाला बनता है। प्लस ये वेजिटेबल्स में भी यूज़ होती है। देन आते हैं हम ये लौंग की तरफ। तो लौंग का यूज़ तो सभी को पता है, बहुत सारा है किचन में, सब्जियों में भी, प्लस डेली जैसे दांत का दर्द हुआ या कुछ भी हुआ तो लौंग का बहुत ही अच्छा यूज़ है। और ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह को ये सारे ही मसाले क्योर करते हैं। सो जस्ट ये सारे मसाले यूज़ होने चाहिए आपके किचन में। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी जो डेली यूज़ में मैं चीज़ यूज़ करती हूँ वो है ये हींग, जो कि मेरी एवरी वेजिटेबल या दाल तड़का या किसी में भी ज़रूर यूज़ होती है। क्योंकि कोई भी सब्जी ऐसी है या दाल वगैरह ऐसी है जहाँ से आपको गैस वगैरह हो सकती है, तो ये हींग ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो तड़के में मैं इसका यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो ये हींग है। इसके बाद ये जो डब्बे हैं इनमें अवेलेबल है ये हमारी खड़ी लाल मिर्च। तो ये जो खड़ी लाल मिर्च है ये तड़के की जान होती है, इसके बिना तड़का तड़कता नहीं है। तो ये मेरे किचन में ज़रूर यूज़ होती है तड़के में। और और भी वेजिटेबल्स में यूज़ हो जाती है विदाउट तड़का भी, लाइक पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनानी हो तो उसमें भी इसका यूज़ हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि अगर किसी को नज़र लगी हो तो इसकी ये 5 मिर्ची लेके उसके ऊपर घुमा के आग में डाल देने से नज़र उतर जाती है तो ये इसका बहुत ही बेसिक इस्तेमाल है हमारे इंडिया में। इसके बाद ये आता है हमारा बिरयानी या पुलाव या किसी भी दम वाली चीज़ों का स्पेशल मसाला या स्पेशल फ्रेगरेंस जिसे कहते हैं। तो ये है हमारा तेज पत्ता। इससे हमारी बिरयानी में या हमारे पुलाव में या हमारी तहरी में बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाती है। इवन खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारा तेज पत्ता और इसको यूज़ करना तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। मेरी मम्मी हर सब्जी में इसको यूज़ करती थी, बहुत ही अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट हम आते हैं ये वाली कंटेनर्स पे। सो इसमें कुछ मसाले मैंने बनाए हुए हैं, पीसे हुए हैं, लाइक दिस वन। सो ये है हमारी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च जिसे कहते हैं, जो सब्जियों में ऊपर से डलती है गरम मसाले की तरह। अभी गरम मसाला मिसिंग है क्योंकि गरम मसाला का मेरे पास पैकेट रखा हुआ है। वैसे तो वो मैं उसे घर में ही बनाती हूँ, बट अभी मेरे पास पैकेट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है काली मिर्च जो बहुत ही अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके थ्रू आते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी सही होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं एवरी वेजिटेबल, कोई भी सूखी सब्जी भी हो या गीली सब्जी भी हो, ग्रेवी वाली हो, तो उसके ऊपर से मैं इसका यूज़ करती हूँ। देन ये है मेरा तो ये है हमारे पास अजवाइन। अजवाइन का यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये जो अजवाइन है, लोग इसे कहते हैं कि अजवाइन बहुत गर्म होती है या फिर हमेशा सर्दियों के मौसम में अजवाइन पाकने से एसिडिटी सही हो जाती है, या फिर बोलते हैं सर्दियों के मौसम में इसका यूज़ होना चाहिए। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा जैसे कोई भी मठरी बनानी हो या अजवाइन वाली पूड़ी बनानी हो या अजवाइन वाले पराठे बनाने हो तो उसमें इसका यूज़ होता है। उसका रीज़न ये है कि जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं तो उसके थ्रू जो गैस्ट्रिक वगैरह पैदा होती है उसको ये काटती है। तो इसलिए ऑयली चीज़ों में अजवाइन का यूज़ ज़रूर होता है और लाइक समोसे में भी इसका यूज़ होता है। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट डब्बी में मैं रखती हूँ भुना हुआ जीरा, जो कि जनरली तो रायते में यूज़ होता है या फिर चिल्ला वगैरह बनाना हो तो मैं उसमें इसका यूज़ कर लेती हूँ। जीरे को जब हम भून लेते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो बहुत उभर के आते हैं। लाइक इन सारे ही मसालों में आप लोगों को पता होगा एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। हर मसाले के अंदर एक अपना ही एसेंशियल ऑयल होता है। तो जब आप उन्हें भूनते हो तो वो
ऑयल निकल के और ही उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये भुना हुआ जीरा है, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। देन हमारे पास खड़ी इलायचियाँ, ये बड़ी इलायची एंड ये छोटी इलायची। छोटी इलायची आपको कोई भी मीठा सा सामान हो, लाइक खीर हो वगैरह, इसमें ज़रूर डलती है। वैसे तो हम लाइक पनीर की सब्जी वगैरह में भी डालते हैं। और ये है हमारी बड़ी इलायची, जो कि गरम मसाले की तरह यूज़ होती है। हाँ, अगर आपको कभी सर्दी वगैरह लगी हो तो भी अगर आप इसको चबा लेंगे तो आपकी सर्दी वगैरह निकल जाती है। तो ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, किचन में होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम ये पीछे वाले सेक्शन की तरफ। तो पीछे वाले सेक्शन में जो मसाले मेरे मसालदानी में अवेलेबल हैं वो मैंने यहाँ बड़े डब्बों में भर रखे हैं। जैसे ही मेरे उसमें ख़त्म होते हैं तो मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे ये एक है काला नमक। काला नमक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बिल्कुल चाट मसाले की तरह यूज़ होता है, किसी में भी डाल के आप खाइए। लाइक फ्रूट्स में कभी कभी लोग ऊपर से डाल देते हैं, बट मैं फ्रूट में नमक नहीं डालती हूँ। तो ये हमारा यूज़ हो जाता है, लाइक आप दही में डाल के खा सकते हैं या फिर आपकी भेलपुरी में डल सकता है, कहीं पे भी आप यूज़ करना चाहें। काला नमक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नॉर्मल नमक से अच्छा लगता है। सो ये है हमारे पास चाट मसाला, जो कि किसी भी टाइप की चाट हो, लाइक आलू चाट हो या फिर फ्रूट चाट हो, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। और इनफैक्ट अगर आप आलू का पराठा बना रहे हो तो ये चाट मसाला ज़रा थोड़ा सा उसमें डालिए आलू का बैटर बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे आलू के पराठे बनेंगे आपके। तो यार इस सेक्शन के अलावा कुछ मसाले ऐसे भी हैं जो कि मेरी फ्रिज में रखे हुए हैं, जो कि मैं रेडीमेड पैकेट्स लाती हूँ। कई बार रेडीमेड पैकेट्स लाने ही पड़ते हैं क्योंकि इतने सारे मसाले मैं घर पे बना नहीं सकती, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं मेरे सारे पैकेट वाले मसाले, जो कि मैं फ्रिज में ही रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर इनको बाहर रखो तो इनमें लम्स पड़ने लगते हैं, सीलने लगते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बेटर है कि इसको फ्रिज में ही रखा जाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये है हमारा किचन किंग मसाला, जो कि गरम मसाला है, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं ऐसे गरम मसाले की तरह यूज़ करती हूँ। और ये है हमारा सौंठ, जो कि कई बार यूज़ होता है। मैं लड्डू वगैरह बनाती हूँ, कई बार उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ इसको। देन हमारा ये आता है आमचूर पाउडर, जो बहुत ही टेस्टी होता है और हमारे आलू पराठों में ये ज़रूरी पड़ता है। देन ये है चना मसाला, जो भी आपको चने वगैरह कभी बनाने हो तो, या मुझे बनाने हो तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। पाव भाजी मसाला पाव भाजी में यूज़ होता है। राजमा मसाला राजमे में यूज़ होता है। और ये है चाट मसाला ही है ये भी, सो सेम देयर। कस्टर्ड पाउडर, और ये है हमारी कस्तूरी मेथी, जो कि गार्निशिंग के लिए यूज़ होती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये। सो यार दैट्स इट फॉर इंडियन मसालास। इस तरीके से मेरे पास और भी चाइनीज मसाले भी अवेलेबल हैं, लाइक डिफरेंट सॉसेस अवेलेबल हैं। इंडिया में जो मसाले होते हैं वो यूज होते हैं, वो मैंने सारे ही आपको दिखाए। और इंडियन मसाले बिलीव मी इज द बेस्ट मसाला क्योंकि उसके तो अपने ही बेनिफिट्स हैं। सो या अगर आप लोगों को चाइनीज मसाले या फिर जो पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स एंड आपके अमेरिका वगैरह में या यूएस वगैरह में सॉसेस यूज होती हैं आपके वेस्टर्न फूड में, वो देखनी हो तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। देन बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में।